तो ज्ञान का दिया जब मन में जलता है तो पाप का क्षय अपने आप होता है, यानी अंधेरे का। आपने कभी सुना है किसी दुकान में टॉर्च मिलता हो अंधेरे का? टॉर्च बिकता है मतलब कि रोशनी लाने के लिए। कोई बल्ब जला है अंधेरा लाने के लिए? नहीं, अंधेरा है, बल्ब जलाया है हमने रोशनी लाने के लिए। और अगर हमारे आपके हाथों में रोशनी आएगी, मेरे मन में रोशनी आएगी, तो मन में रोशनी लेकर वो व्यक्ति जहां भी जाएगा उसके साथ क्या जाएगा? अगर आपके हाथ में दिया हो और आप अंधेरे रास्ते पे चले जा रहे हैं, तो आपके हाथ का दिया दूसरों को अंधेरा देगा या रोशनी देगा? रोशनी देगा, क्योंकि आप रोशनी लेकर चल रहे हैं। तो कोई शिव की शिष्यता को अपने मन में धारित करके चलेगा तो वो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएगा, दूसरों को भी रोशनी दिखाएगा, वो अंधेरा नहीं दिखा सकता। तो दीक्षा जब महादेव से लेने की बात होती है तो साहब श्री ने कहा कि शिव की दया ही उनकी दीक्षा है। शिव की दया, शिव की दया क्या करती है? शिव की दया हमारे मन में ज्ञान का अंकुरण पैदा करती है, ज्ञान पैदा करती है। और महादेव की दया जब मन में एक विचार के रूप में प्रवेश करता है, याद करिए कि अगर हम में से जितने भी लोग यहाँ हैं, किसी दिन हमने शिव को गुरु माना है कि नहीं? किसी दिन तो माना होगा। उस दिन को याद करिए, अभी इसी पल में, उस समय में अपने मन को लेके जाइए जब आपसे किसी ने कहा होगा कि भैया दीदी महादेव को गुरु बना लीजिए। आपने शायद दुख में होने के कारण महादेव को गुरु बनाया होगा, या उसकी बात अच्छी लगी होगी इसलिए बनाया होगा। परंतु जिस समय आपने शिव को गुरु बनाया होगा, आपने जैसे ही कहा होगा हाँ आज से मैं शिव का शिष्य बनूंगा, और किसी ने आपके नाम की घोषणा की होगी, अभी आप अपने मन को उस पल में लेके जाइए। किसी ने सामने खड़े होके ये कहा होगा कि आज से बहन अमुक ने शिव को अपना गुरु बनाया है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाती है, और सारे लोग ने कहा होगा जागा जागा महादेव। आपने महसूस किया होगा कि एक ऊर्जा का संचरण आपके मन में प्रवेश करता है। उसी समय ये महसूस आप सबने किया होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अपने दिल से जानिए दूसरे का हाल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, जिस समय मेरे नाम की घोषणा शिव के शिष्य के रूप में हुई थी, उस समय मेरे मन प्राण में लगा जैसे हजारों रोशनी प्रवेश कर गई है। तो मुझको लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा, और वो शिव की ऊर्जा का संचरण मानव तन में हो रहा है। धीरे धीरे सूक्ष्म चीजों का संचरण मन में होता है, स्थूल चीजों का संचरण संभव नहीं होता, इसलिए हम उनको इन आंखों से देख पाते हैं। सूक्ष्म चीजें, हवा है सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, मिट्टी स्थूल है, दिखाई देती है, लेकिन हवा से ही, वायु से ही हमारे प्राण चलते हैं। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, हमारे प्राण चलते हैं। वायु सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, परंतु सारे जगत के प्राण को चलाने वाली वही है। शिव भी दिखाई नहीं देते, परंतु उनकी दया का संचरण मेरे आपके मन में प्रवेश जिस समय करता है, वही शिव की दया है, वही शिव की दीक्षा है। दीक्षा यानी प्रारंभ करना, मन में विचार का प्रारंभ होना, यही दीक्षा है। जब कोई गुरु है, दीक्षा दिया उसने, तो मंत्र भी देता है। देखिए साहब के सांसों पे नमः आया और शिवाय उतर गया सन 1975 में, यानी शिव ने विधि के साथ अपना महामंत्र अपने शिष्य को दिया। कहीं शरीर में नहीं आए, तस्वीरों में जो दिखते हैं वैसे भी नहीं आए, जो सोचा था साहब ने वैसे भी नहीं आए, लेकिन वायु के झोंके के साथ उनकी सांसों पे समा गए।
नमः आया शिवाय उतर गया। इसीलिए साहब श्री ने शिव को प्रणाम करने के विधा जो तीसरा सूत्र के रूप में हमारे पास है दिया कि शिव को प्रणाम करने की सर्वोत्तम विधि है, शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप। अगर वो सांस पे नमः के साथ सांस अंदर और शिवाय के साथ बाहर, मन में महादेव का जो भी ध्यान आता हो उस ध्यान को करके, जो मन में आए, तस्वीर आए, शिवलिंग आए, रोशनी आए, शून्य आए, जो मन में आए उसी का ध्यान करके महादेव को प्रणाम कर लीजिए। यही महादेव के लिए हमारी कृतज्ञता है। गुरु की दक्षिणा भी है, क्योंकि जब कोई शरीर में गुरु होता है तो दक्षिणा के रूप में हम लोग वस्तु देते हैं, सामान देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, फल देते हैं, गहने देते हैं, बिस्तर देते हैं, पलंग देते हैं, घर बना के दे देते हैं, खेत दे देते हैं। यानी गुरु शरीर में है तो जो मेरे पास है उसमें से जो मुझको अच्छा लगे मैं गुरु को दक्षिणा के रूप में दे सकती हूँ। परंतु जब शिव गुरु होंगे तो उनको दक्षिणा के रूप में हम क्या दे सकते हैं? क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा है, जो सब कुछ त्याग के बैठा है वो हमसे आपसे चढ़ावा के रूप में लेना चाहेगा तो क्या लेगा? तो महादेव को हम शिष्य का भाव दे सके, महादेव से मन ही मन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, पहला सूत्र में जो हम बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये बोलना ही कृतज्ञता है, गुरु की दक्षिणा है। शिव की चर्चा, शिव अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, कर्पूर गौरम है वो, करुणावतारम है वो, लेकिन यही जो कर्पूर गौरम है, ये जो करुणा के अवतारम शिव हैं, ये जो मेरे गुरु हैं, वो इतने सत्य हैं, इतने सुंदर हैं कि साहब श्री ने कहा कि महादेव की इस सुंदरता को दुनिया में बांटो, लोगों से जाके कहो शिव बहुत अच्छे हैं, शिव आपके गुरु भी हो सकते हैं, शिव जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम ग्रुप हो, तुम खूबसूरत हो, शिव नहीं कह सकते। शिव नहीं कह सकते कि तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो। शिव जैसे हम हैं वैसे ही हमको ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे उनके द्वारा उतरा ज्ञान हमारे मन से जो गलत चीजें हैं वो खत्म होती जाती हैं और सही चीजें बढ़ती चली जाती हैं। जिस तरह आग अगर जल रहा हो तो एक हवा ऐसी हम करते हैं जिससे आग बुझ जाती है और एक हवा ऐसी होती है जिससे आग और ज्यादा जल उठती है। महादेव की दया भी शिष्य के कर्मफल के अच्छे बीज को और हवा देकर वृक्ष बनाते हैं। बुरे जो कर्म है, कर्मफल भोगने की बाध्यता है, उसको उन्हीं की दया दग्ध करती है और भोगने की व्यवस्था का संहार भी करती है। महादेव को गुरु मानकर उनको दक्षिणा के रूप में बस हम इतना ही दे सकते हैं कि महादेव ने जो आदेश दिया है, जो कहा है, शिव की बात दूसरों से करें, खुद भी शिव के शिष्य बने, दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाए। हम अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जीवन को चलाने के लिए जगत है तो जगत में झूठ भी है, फरेब भी है, छल भी है, परंतु जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज पुराना है। साहब श्री ने हमेशा कहा है ये जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज पुराना है। शिव को बेचकर जगत को मत खरीदना, क्योंकि शिव के शिष्य ऐसा नहीं करते, शिव के गण ऐसा नहीं करते, शिव के लोग ऐसा नहीं करते। हम शिव के लिए दुनिया को बेच दें लेकिन शिव को नहीं बेचते। इसलिए उनके इस वाक्य को हमेशा याद रखिएगा। उनके द्वारा दिए हुए शिव की शिष्यता का दान शिव का दान, ऐसा दान जो किसी ने कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। हम जो कहते हैं साहब, हम जो कहते हैं दीदी, ये कौन है? शायद आपने, कुछ लोगों ने तो शरीर में उनका दर्शन किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। किसी ने हाल में शिव को गुरु माना होगा तो शायद उसने सशरीर दर्शन ना किया होगा। लेकिन शिव के शिष्य साहब एक ही व्यक्ति को कहते हैं,
वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी। इसके अलावा हमारे वरेण्य और कोई दूसरे नहीं हो सकते। हम दीदी नीलम आनंद को पुकारते हैं। हम सबकी दीदी माँ एक ही है, माँ नीलम आनंद। और ये दोनों वो है जिन्होंने शिव शिष्य बनने में हमारी मदद की। महादेव तो थे ही, दुनिया तो थी ही, लेकिन महादेव का शिष्य हम कैसे बन सकते हैं ये बताने वाला कोई नहीं था। महादेव की पूजा हो रही थी, महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जप हो रहा था, महादेव के अनेक रूपों का दर्शन दुनिया करके चमत्कृत हो रही थी, परंतु महादेव मेरे दिल में भी स्थापित हो सकता है, ये बात हमको किसी ने नहीं बताई। सबने तो यही कहा कि महादेव की स्थापना मंदिर में होगी, लेकिन मंदिर के साथ साथ महादेव की स्थापना दिल में भी होगी, ये बात साहब और दीदी ने बताई है। और ये बात है कि किसी ने अगर जीवन में एक गिलास पानी भी आपको पिलाया है तो उसने एहसान किया है, उसकी कृतज्ञता हम भूल नहीं सकते। और यहाँ तो साहब और दीदी ने महादेव का ही दान कर दिया, महादेव को ही दे दिया। तो सोचिए कि हम कितना भी उनका नाम लेंगे, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या दिया है। इतना दिया महादेव ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया महादेव ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, हम सब में तो ऐसी बात नहीं थी कि महादेव मेरे शिष्य, हम उनके शिष्य बनते, महादेव मेरे गुरु बनते। आज हम गर्व से कहते हैं कि शायद दुनिया में हमारे पास कोई ऐसी चीज बहुत अच्छी ना हो। हमने सुंदर होना चाहा ना हुए, हमने स्वस्थ होना चाहा ना हुए, हमने सबसे अमीर होना चाहा ना हुए, कोई ना कोई हमसे ज्यादा है, परंतु एक चीज तो हमारे पास ऐसी मिली, इस कलयुग में मिली, जिस युग के बारे में लोगों ने कहा कि इस युग में महेश्वर और चंडी की पूजा होगी, ये एक ऐसा युग होगा। पूर्व में पूर्वजों ने कहा, शास्त्रों में लिखा गया कि ये एक ऐसा युग होगा जिस युग में पाप और अनाचार का बोलबाला होगा। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें धर्म से लोग विमुख हो जाएंगे। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें गुरु और शिष्य परंपरा जाती रहेगी। परंतु शिव पुराण में ही लिखा है कि जब ये सारा जगत ऐसा हो जाएगा तो पूरे जगत के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय। शिव को प्रणाम करने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब ने इस कलयुग में जन्म लिया। हमने अपनी आंखों से शिव के शिष्य को चलते देखा, बोलते देखा, सुना इन कानों से उनकी बातों को, और शिव शिष्यता की बगिया, इसके फूलों को खिलते देखा, महकते देखा, सुवासित होते देखा है। ये हम सबका न जाने कितने जन्मों का कर्म फल होगा, अच्छे कर्म होंगे कि हमने ये प्राप्त किया है। हमारे बाद आने वाली पीढ़ी कहानियां सुनेंगी, लेकिन हमने उन कहानियों को जीवंत होते देखा है। आज घर घर में शिव शिष्यता का दिया जल रहा है, हर घर में शिव चर्चा हो रही है, चर्चा की आवाज आती है, कहीं से गुजरिए। हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में भी, कल जब हम लोग रांची से आ रहे थे, रास्ते में भी माइक पे शिव की चर्चा की आवाज सुनाई दे रही थी, चर्चा वहां हो रही थी और दिल हम लोग का खिल रहा था। कहते हैं ना, गाने तो बहुत बने, एक तू ना मिला महादेव ना मिले, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिलेगी भी तो क्या है। सारी बगिया में फूल खिले भी जाए तो क्या है अगर मेरा दिल ना खिला। और जैसे ही हम सुनते हैं महादेव की बात, हमारा दिल खिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, हम ढूंढ के उस जगह पे जाते हैं जहां शिव की बात होती है। नहीं, साधुओं से ये धरती आज भरती जा रही है। साधु मन होता है, शरीर के कपड़े नहीं होते। कोई गेरुआ कपड़ा पहन भी ले तो क्या वो साधु बन जाएगा? बन तो जाएगा, हो नहीं पाएगा। होना बड़ा मुश्किल है, बनना थोड़ा आसान है। कोई डॉक्टर का कपड़ा पहन के डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर होने के लिए लंबी प्रक्रिया है।
कोई वकील का कोट पहन के वकील बन के तस्वीर खिंचवा के दीवार में टंगवा सकता है कि मैं तो वकील के रूप में हूँ। वकील का रूप बनाना आसान है, वकील होना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह शिव के शिष्य का रूप बनाना आसान है, शिव शिष्य होना आसान नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जिस तरह एक बूंद बूंद पानी भी पत्थर पे गिरता है और पत्थर पे, कठोर पत्थर पे छेद कर देता है, हमारे आपके द्वारा निरंतर शिव से मांगी हुई दया हमारे मन में शिव का आवेश पूरी तरह जागृत कर देती है। पत्थर जैसा हमारा जीवन एक दिन महादेव महादेव करता है। और आज का ये कार्यक्रम भी जो यहाँ के स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों ने रखा, टुंडी काफी अंदर के तरफ है और ग्रामीण इलाका है ये, लेकिन साहब ने हमेशा कहा कि घर घर में जाकर ये बात कहनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शहर में ही जाना है और गांव में नहीं। गांव क्या, जंगल और पहाड़ पे भी जाना हो तो शिव के शिष्य जाते ही हैं और जाना चाहिए। भीड़ जमा करना हमारा मकसद नहीं होता। भीड़ जमा हो भी जाए तो क्या होगा, एक दिन कुछ घंटे की भीड़ हो भी जाए तो क्या होगा। अगर 5 आदमी भी उसमें शिव शिष्यता की ओर ना चल पाया तो क्या फायदा हुआ उस भीड़ का। लोग जितने भी हों लेकिन शिव की तरफ चल सके, इसी के लिए कोई कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। आज का ये कार्यक्रम भी इसीलिए आयोजित है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, अपने जीवन में किसी चीज को धारित करते हैं, तो कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं। कुछ मन में प्रश्न भी उठते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी अपने आप मिल जाते हैं।